इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म आदि की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है, तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अयांश को कुछ न बोलते हुए देखकर जिज्ञासा ने मुस्कुराते हुए कहा, सर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैं जानती हूँ कि आप वैसे बिल्कुल भी नहीं हैं जैसे दुनिया कहती है। दुनिया कहती है कि आप प्ले बॉय हैं, पर आप साइको हैं। पर आपको देखकर तो कहीं से भी नहीं ऐसा नहीं लगता। इनफैक्ट मैंने आज तक आपसे ज़्यादा हैंडसम लड़का अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा है। क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हैं? कहते हुए जिज्ञासा का हाथ धीरे धीरे अयांश के हाथ की तरफ बढ़ने लगा। अयांश जो अब तक अपनी गर्दन पर हाथ फेर रहा था, उसने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे टच कैसे किया? अयांश की बात को सुनकर जिज्ञासा ने कहा, मतलब? उसने इतना ही कहा था कि अयांश ने उसके हाथ को पकड़कर मोड़ते हुए कहा, मैंने कहा तुमने मुझे टच कैसे किया? कहते हुए अयांश ने जोर से उसके हाथ को मोड़ दिया। अगले ही पल वहां पर हड्डी चटकने की आवाज़ सुनाई दी। जिज्ञासा ने चिल्लाते हुए कहा, सर छोड़िए। कहते हुए जिज्ञासा अपने हाथ को अयांश के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसे अपने हाथ में तेज दर्द महसूस हो रहा था। दर्द की वजह से उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अयांश उसके हाथ को तोड़ देगा। जिज्ञासा की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। अयांश ने अजीब तरीके से चिल्लाते हुए कहा, मैंने पूछा तुमने अपने डर्टी हाथों से मुझे छुआ तो छुआ कैसे? कहते हुए अयांश ने जिज्ञासा को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही जिज्ञासा अपने टूटे हाथ को देखने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, सर आप पागल हो गए हैं, क्या कर रहे हैं आप? कहते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। अयांश कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। उसने जिज्ञासा के पास आकर उसे बालों से पकड़कर उसका सिर दीवार पर पटकते हुए कहा, तूने अपने गंदे हाथों से मुझे हाथ कैसे लगाया? सारी की सारी लड़कियां डरती होती हैं। कितनों को क्लीन करूं मैं, कितनों को? कहते हुए अयांश गुस्से से अपने बाल खींचने लगा। उसने जिज्ञासा के टूटे हुए हाथ की तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें क्लीन करूंगा। कहते हुए अयांश जिज्ञासा को खींचता हुआ बाथरूम में ले गया। वो जिज्ञासा की हालत अब खराब हो चुकी थी। उसने रोते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया प्लीज़ छोड़ दीजिए, प्लीज़ छोड़ दीजिए। उसके हाथ को पकड़कर इस तरह से मोड़ते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। अयांश के इस तरह से हाथ मोड़ने की वजह से जिज्ञासा के दूसरे हाथ की भी हड्डी टूट गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वह वहां से भागना चाहती थी, पर अब उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं थी। अयांश ने उसे देखते हुए कहा, तुमने मुझे गंदा कर दिया, तुमने मुझे गंदा कर दिया। कहते हुए अयांश ने अपनी शर्ट निकालकर फेंक दी और शावर के नीचे खड़ा होकर अपने हाथों को जोर जोर से रगड़ने लगा। उसने अजीब तरह से अपने हाथों को रगड़ते हुए कहा, तुम अपने डर्टी हाथों से मुझे कैसे छू सकती हो? कहते हुए अयांश लगातार अपने हाथों को रगड़ रगड़ कर साफ कर रहा था। कुछ ही देर में उसके हाथ खून की तरह लाल हो चुके थे। वहीं जिज्ञासा बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ी होकर दरवाज़ा खोलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बाथरूम का दरवाज़ा फिंगरप्रिंट से खुलता था। वह चाहकर भी वहाँ से बिना अयांश की मर्जी के नहीं निकल सकती थी। आधे घंटे के बाद अयांश ने अपने दोनों हाथों की तरफ देखते हुए कहा, यह क्लीन क्यों नहीं हो रहे हैं? यह क्लीन क्यों नहीं हो रहे हैं? कहते हुए अपने हाथों को जोर जोर से दीवार पर पटकने लगा। जिज्ञासा की हालत अब खराब हो चुकी थी। उसने घबराते हुए कहा, सब लोग सही कहते हैं कि यह मर्द, यह पागल है। मुझे यहाँ से जाना होगा। कहते हुए जिज्ञासा ने दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा, कोई मुझे बचाओ। कहते हुए जिज्ञासा की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसने अपने हाथों में दर्द महसूस कर रहा था। वही जिज्ञासा की आवाज़ सुनकर अयांश ने अपनी गर्दन घुमाते हुए कहा, मैंने तुम्हें तो क्लीन किया ही नहीं, तुमने मुझे डर्टी किया, पर मैं तुम्हें क्लीन करूँगा। कहते हुए अयांश ने जिज्ञासा के पास आकर उसके बालों को पकड़ा और उसे खींचता हुआ बाथ टब के अंदर ले गया। जिज्ञासा ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं मुझे छोड़ो। अयांश ने उसे बाथटब में धक्का देते हुए कहा, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? अपने डर्टी हाथों से तुमने मुझे हाथ लगाकर मुझे गंदा किया है, तो मुझे तो क्लीन होना ही होगा। अगली बार से तुम मेरी तरह ही बाकी लोगों को भी गंदा करोगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कहते हुए अयांश ने बाथटब में गर्म पानी ऑन कर दिया। कुछ ही देर में बाथटब में गर्म पानी भरना शुरू हो चुका था। जिज्ञासा छटपटा रही थी, पर अयांश उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था।
वह मुस्कुराते हुए जिज्ञासा की तरफ देख रहा था। उसने अपने लाल हाथों की तरफ देखते हुए कहा, देखा, मैंने खुद को क्लीन कर दिया। मुझे गंदा टच बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब तुम भी क्लीन हो जाओ। कहते हुए वह मुस्कुराने लगा। जिज्ञासा ने रोते हुए कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़। कहते हुए उसकी आंखें बंद होने लगी। अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ तो रहा हूँ। कुछ किया मैं क्या मैंने तुम्हारे साथ? नहीं ना, कुछ भी नहीं, बस क्लीनिंग कर रहा हूँ। पर तुम उसमें भी इतने नखरे कर रही हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अच्छे लोगों की दुनिया कदर क्यों नहीं करती। अब कहते हुए अयांश मुंह बनाने लगा। कहा, पानी ज़्यादा गर्म है, कोई बात नहीं, इसे ठंडा कर देते हैं। कहते हुए अयांश ने बाथटब में ठंडा पानी भरना शुरू कर दिया। जिज्ञासा की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है स्वीट हार्ट। कहते हुए अयांश ने बाथटब के ड्रॉअर से कुछ चीज़ निकाली और बाथटब में के पानी में डाल दी। अयांश की वह चीज़ पानी में डालते ही जिज्ञासा की दर्दनाक चीखें पूरे बाथरूम में गूंजने लगी। अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम अच्छे से क्लीन हो जाओगी स्वीट हार्ट। कहते हुए अयांश गाना गुनगुनाते हुए बाथरूम से बाहर आ गया। बाहर आकर अयांश ने खुद से कहा, मुझे गंदा कर दिया डर्टी गर्ल। कहते हुए उसने मुंह बनाकर खुद को ही देखा और अपने क्लोजेट रूम में चला गया। कुछ देर बाद वह फिर से अच्छे कपड़े पहनकर अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहा था। वह बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, उसे जैसे उसे कुछ किया ही ना हो। वही डार्क मैंसन में पंछी डरी हुई नज़रों से अयांश के रूम में खड़ी होकर पूरे रूम को देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना था। उसे पता चल चुका था अयांश इस वक्त मैंसन में नहीं है। उसने खुद से कहा, मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना ही होगा। अगर एक बार वह शैतान वापस आ गया तो मैं चाह कर भी यहाँ से नहीं निकल पाऊंगी। पंछी, तेरे पास यही एक मौका है, कुछ कर। कहते हुए पंछी जैसे तैसे रूम का दरवाज़ा खोलकर बालकनी में आ गई। बालकनी में आते ही उसे दूर तक सिर्फ पेड़ नजर आए। उसने आसपास नज़रें घुमाकर देखा तो उसे यह समझ आ गया कि वह मैंसन मुंबई के बाहर किसी जंगल एरिया में है। उसने खुद से कहा, यह इंसान इंसानों के बीच में नहीं रहता। इंसान है कहाँ कहाँ यह तो एक जंगली जानवर से भी गया गुजरा है। कहते हुए पंछी को सोचने लगी। काफ़ी देर बाद उसके दिमाग में यही ख्याल आया कि वह इस मेंशन से किसी की मदद ले सकती है। पर यह सोचते ही उसे याद आया कि अयांश के आदमी उसके लिए कितने वफादार हैं। पंछी ने यह प्लान ड्राफ्ट कर दिया। उसने इरिटेट होते हुए कहा, हमें खुद ही कुछ करना होगा। कहते हुए पंछी वापस रूम में आ गई। इसी वक्त रूम का दरवाज़ा खोलकर वही फीमेल सर्वेंट जो उसके लिए कपड़े लेकर आई थी अपना चेहरा नीचे झुकाकर अंदर आ गई। उसने धीरे से कहा, मैडम आपका ब्रेकफास्ट। कहते हुए उस औरत ने टेबल पर ब्रेकफास्ट की प्लेट रख दी। पंछी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या मैं बाहर जाकर मैंसन को देख सकती हूँ? पंछी की बात सुनकर फीमेल सर्वेंट ने कहा, नहीं मैडम, आपको इस रूम से बाहर कदम रखने की इजाज़त नहीं है। आपको जो चाहिए वो आपको इसी रूम में लाकर दे दिया जाएगा। फीमेल सर्वेंट की बात सुनकर पंछी ने कहा, ठीक है। उसे इस वक्त कुछ बहुत गुस्सा आ रहा था। सच में इस आदमी ने उसे एक सोने के पिंजरे में कैद कर दिया था। उसने खुद से कहा, तुम चाहे कोई मुझे कहीं भी कैद क्यों न कर लो, मेरा नाम पंछी है और पंछी आसमान में उड़ती है, मैं भी आसमान में उड़ कर ही रहूँगी। अयांश सिंघानिया। कहते हुए पंछी ने ब्रेकफास्ट की प्लेट की तरफ देखा और जैसे तैसे अपने दाहिने हाथ से ब्रेकफास्ट करने लगी। उसका राइट हैंड भी अयांश ने तोड़ दिया था, इसलिए उसे खाने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसने आंसू भरी आंखों से ब्रेकफास्ट की तरफ देखते हुए कहा, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। कल तक कितनी खुशी भरी थी मेरी लाइफ। मैं और जागृति कितना एंजॉय करते थे हम एक दूसरे के साथ, पर जब से यह इंसान मेरी लाइफ में आया है उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसने मेरी लाइफ में आते ही मेरी सबसे करीबी लोगों की जान ले ली। इस इंसान को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। जब तक मैं इसे सज़ा नहीं दिलवा देती मैं मरूँगी नहीं। बस मुझे अब यह पता करना है कि उसने पापा मम्मी सबके साथ क्या किया। कहते हुए पंछी की आंखों में आंसू आ गए। ब्रेकफास्ट करने के बाद पंछी पूरे दिन भर इस रूम में रहकर यहाँ से भागने के बारे में सोचती रही, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। न उसे रूम से बाहर जाने की इजाज़त थी, न कुछ और। उसे जो कुछ भी करना था इस रूम के अंदर रहते हुए ही करना था। अब तक शाम हो चुकी थी और पंछी बालकनी में खड़ी होकर दूर तक पेड़ों को देख रही थी। उसने खुद से कहा, कैसे इस जंगल में पंछी आज़ाद होकर उड़ रहे थे।
और इस मेंशन में यह पंछी कैद हो चुकी है। पंछी ने इतना कहा ही था कि उसे अपने कंधे पर किसी की गर्म सांस महसूस हुई। अचानक से पंछी की पूरी बॉडी कांपने लगी। पंछी ने कांपती आवाज़ में कुछ कहने की कोशिश की। तभी उसके पीछे खड़े अयांश ने उसके पेट पर अपने हाथों की पकड़ मजबूत करते हुए कहा, पंछी आसमान में उड़ते हैं पर तुम तो मेरे पिंजरे में कैद हो। बटरफ्लाई, तुम तो मेरी बटरफ्लाई हो ना, फिर तुम्हें शिकायत क्यों है कि मैंने तुम्हें कैद कर लिया? क्या तुम्हें यह सोने का पिंजरा नहीं पसंद? अयांश की आवाज़ सुनकर पंछी के मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा था। उसने घबराते हुए कहा, छोड़ो हमें। कहते हुए पंछी अयांश को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। अयांश ने पंछी की नाजुक सी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूँ? मुझे मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना है। कहते हुए अयांश ने पलटकर पंछी का चेहरा अपनी तरफ किया। पंछी के चेहरे पर डर देखकर अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पसंद है जब भी मैं किसी के चेहरे पर खुद के लिए डर देखता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है। स्वीटहार्ट, अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? अयांश की बात सुनकर पंछी ने कुछ नहीं कहा। वह बस डरी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। अयांश ने उसे घूरते हुए कहा, बटरफ्लाई जवाब दो। तुम्हें पता है ना, मुझे इस तरह से अगर कोई मेरे सवाल को इग्नोर करे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए चुपचाप जवाब दो। क्या मैं तुम्हें हैंडसम नहीं लगता? पंछी ने डरते हुए कहा, आप बहुत हैंडसम हो। पंछी के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो मुझे बताओ, क्या कभी तुमने किसी को किस किया है? कहते हुए अयांश पंछी के होठों की तरफ देखने लगा। अयांश का सुनकर पंछी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर अयांश उसके टूटे हुए हाथ को पकड़कर दबाते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है स्वीटहार्ट, जवाब दो। अयांश के टूटे हुए हाथ को दबाने की वजह से पंछी के मुंह से चीख निकल गई। उसने आंसू भरे आंखों से अयांश की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज़ छोड़ दो, दर्द हो रहा है। अयांश ने पंछी को घूरते हुए कहा, मैंने पूछा स्वीटहार्ट, बताओ क्या तुमने किसी को किस किया है? क्या तुम भी डरती हो उन लड़कियों की तरह? पंछी ने रोते हुए कहा, हमने कभी किसी को किस नहीं किया, प्लीज़ छोड़ो। पंछी की बात सुनते ही अयांश ने पंछी की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, फिर से कहो, तुमने सच में किसी को किस नहीं किया था ना? क्या कभी तुमने इन होठों से किसी के होठों को छुआ है? अयांश की बात सुनकर पंछी ने रोते हुए कहा, हमने कुछ नहीं किया, सच में। पंछी की आंखों में आंसू देखकर अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब मेरी बटरफ्लाई डर्टी नहीं है? मतलब तुम उन लड़कियों की तरह डर्टी नहीं है ना बटरफ्लाई? कहते हुए अयांश ने पंछी को का छोटा सा चेहरा अपने हाथों में भर लिया। पंछी बस आंसू भरी आंखों से डरते हुए इस इंसान की तरफ देख रही थी, जिसका बर्ताव समझ पाना उसके लिए नामुमकिन था। अयांश ने पंछी के होठों की तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरी बटरफ्लाई हो, सिर्फ मेरी। कहते हुए अयांश ने आगे बढ़कर पंछी के होठों पर अपने होठ रख दिए। पंछी ने जैसे ही यह मासूम महसूस किया, उसकी सांस के पंछी किसी पत्थर की मूर्ति की तरह जम गई। उसके हाथों की पकड़ अपने ड्रेस पर मजबूत हो गई और दूसरे हाथ से तो वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वही अयांश अपनी आंखों को बंद करके पंछी को दीवार से सटाकर लगातार दीवानों की तरह उसके होठों को चूम रहा था। अयांश को जैसे जो चीज़ चाहिए थी वो मिल चुकी थी। वह किसी जानवर की तरह पंछी के होठों को चबा रहा था। पंछी उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रही थी। उसे बस ऐसा लग रहा था जैसे सांस न ले पाने की वजह से ही आज उसकी मौत हो जाएगी। पंछी की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, पर अयांश जो जैसे उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। अयांश को जब पंछी की बॉडी ढीली पड़ती हुई महसूस हुई, उसने अपने होठों को पंछी के होठों से दूर करके पंछी को संभालते हुए कहा, बटरफ्लाई आर यू ओके? अयांश के छोड़ते ही पंछी गहरी गहरी सांस लेने लगी। अयांश ने अगर उसे पकड़ न रखा होता तो वह अब तक नीचे गिर चुकी होती। उसका पूरा चेहरा खून की तरह लाल हो चुका था। रो रो कर उसकी आंखें भी सच सूज चुकी थीं। अयांश ने पंछी के चेहरे को मजबूती से अपने हाथ में भरते हुए कहा, बटरफ्लाई टेक अ डीप ब्रीथ, टेक अ डीप ब्रीथ। बटरफ्लाई कहते हुए अयांश पंछी को अजीब अजीब तरह से देखने लगा। पंछी किसी सूखे पत्ते की तरह काँप रही थी। जिंदगी में आज से पहले वो कभी किसी लड़के के करीब नहीं गई थी। किस करना तो दूर की बात है, और आज इस दुनिया में जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, उसने इस तरह से ज़बरदस्ती किस किया था।
पंछी ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, तुमसे रिक्वेस्ट है, मुझे इस तरह से टॉर्चर मत करो, मेरी जान ले लो, मैं यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहते हुए पंछी अयांश को दूर धक्का देने की कोशिश करने लगी। पंछी की बात सुनकर अयांश ने अजीब से उसे देखते हुए कहा, तुमने फिर से मुझे तुम कहा। मैंने कहा था ना, मुझे रिस्पेक्ट करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। डोंट यू डेयर टू कॉल मी तुम, कॉल मी आप। क्या कहोगी मुझे आप? अयांश की डरावनी आवाज़ सुनकर पंछी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वह लगातार सबकते हुए अयांश को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। अयांश ने पंछी के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, तुम बिल्कुल डर्टी नहीं हो, है ना? मैं भी डर्टी नहीं हूँ। कितनी सारी लड़कियाँ मेरे पास आई, पर मैंने किसी को किसी नहीं किया। क्यों नहीं किया पता है? सारी डर्टी थी। सबको क्लीन करना चाहता था, पर फिर वो मर जाती थी। इसमें मेरी क्या गलती? बटरफ्लाई, बताओ ना तुम। अयांश पंछी का चेहरा अपने हाथों में भरकर प्यार से कहने लगा। पंछी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो, तुम्हें इलाज की ज़रूरत है, तुम मेंटल हो, तुम इलाज कराओ, अपना छोड़ो मुझे। कहते हुए पंछी को खुद से दूर धक्का देने लगी। पंछी की बात सुनकर अयांश ने उसके बालों को पकड़कर उसका सिर जोर से दीवार पर मारते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैं पागल हूँ? मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? मैं कहाँ से पागल दिखता हूँ? कहते हुए अयांश ने पंछी का सिर दोबारा दीवार पर मार दे दिया। पंछी के मुंह से चीख निकल गई। उसने रोते हुए कहा, माँ, माँ। कहते हुए पंछी घुटनों के बल फ्लोर पर बैठ गई। हाथों में भी उसे दर्द हो रहा था, सिर से भी खून निकल रहा था। अयांश ने पंछी की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मुझे पागल कहा ना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह पागल क्या करता है। तुम्हारे परिवार वालों को मैं मार डालूंगा। हाँ, मैं उन सब के टुकड़े टुकड़े करूँगा। पागल यही सब करते हैं ना? अयांश की बात सुनकर पंछी की हालत ख़राब हो रही थी। वह इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि उसके छोटे से भांजे जिसमें उसकी जान बसती थी, उसके साथ अयांश कुछ करेगा। उसने दर्द भरी आवाज़ में कहा, मेरे साथ जो करना है कर लो, प्लीज़ उन सब को लोगों को छोड़ दो। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, पर प्लीज़ उनके साथ कुछ मत करना। पंछी की बात सुनकर अयांश ने पंछी की तरफ देखा और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने साइड से सिगार उठाकर पंछी की तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरी बात ही नहीं मानती हो स्वीटहार्ट। अच्छी बच्ची बनकर रहने के लिए कहता हूँ, पर तुम रहती ही नहीं हो। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। तुम्हारी गलती की सज़ा तुम्हारे पेरेंट्स को मिलेगी, क्योंकि पनिशमेंट देना मेरा स्टाइल है। मैं माफ़ नहीं कर सकता, और तुम्हें पनिशमेंट देकर मुझे भी तुम्हारी केयर करनी होगी। तो अब सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि मैं तुम्हारी गलती की सज़ा तुम्हारे परिवार को मिले। तुम देखना चाहोगी कि मैं तुम्हारे परिवार के साथ क्या करने वाला हूँ? अयांश की बात सुनकर पंछी की आंखों से पानी की तरह आंसू निकलने लगे। उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अयांश मुस्कुराते हुए कहा, चलो दिखा दे ही देता हूँ। कहते हुए अयांश अपना मोबाइल उठाया और एक वीडियो ऑन करके मोबाइल पंछी की तरफ फेंक दिया। पंछी ज़मीन पर गिरे पड़े हुए मोबाइल की तरफ देखने लगी, जो कारपेट पर गिरा हुआ था। पंछी ने देखा कि उसने 5 लोगों को रस्सी से बांध गया था। उन पाँचों को देखते ही पंछी का कलेजा बैठ गया। यह उसकी माँ, भाभी, पापा, भाई और उसका छोटा सा भतीजा था। उन पाँचों की हालत देखकर पंछी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर वार किया हो। वह जो अपने सपने पूरे करने के लिए मुंबई आई थी, पर उसने अपने परिवार को भी बर्बाद कर दिया। पंछी ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, प्लीज़ उन लोगों को छोड़ दो। प्लीज़ तुम जो चाहो कहोगे मैं करूँगी, पर प्लीज़ उन लोगों को छोड़ दो। पंछी की बात सुनकर अयांश ने टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है बटरफ्लाई, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। मेरी बात मानोगी तो उन लोगों को ज़िंदा छोड़ दूँगा। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, जो इसलिए मैं किसी के साथ बुरा नहीं करता। अयांश की बात सुनकर पंछी अपने पैरों के बल उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था कि काश जिस दिन मीडिया हाउस में ब्लास्ट हुआ था उस दिन वह भी वहीं पर होती, अपने बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ मर गई होती। शायद आज उसके परिवार पर यह खतरा न मंडरा रहा होता। पंछी किसी जिंदा लाश की तरह अयांश के सामने आकर खड़ी हो गई। अयांश ने पंछी के हाथों को खींचकर उसे अपने गोद में बैठाते हुए कहा, बटरफ्लाई, कितनी बार कहा है, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचो। बोलो, किसके बारे में सोच रही थी? कहते हुए अयांश ने मजबूती से पंछी के चेहरे को दबा दिया। पंछी ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, किसी के बारे में नहीं, प्लीज़ छोड़ दो।
कहते हुए पंछी अपने लेफ्ट हाथ से अयांश के हाथों को दूर करने की कोशिश कर रही थी। अयांश ने उसके गालों पर अपनी पकड़ ढीली करते हुए कहा, ठीक है, तुम आज से सिर्फ मेरे बारे में सोचोगी। किसके बारे में सोचोगी बताओ? पंछी ने रोते हुए कहा, आपके बारे में। अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड गर्ल, मेरी बटरफ्लाई समझदार हो गई है। अच्छा, अब मुझे बताओ, मैं हैंडसम हूँ या नहीं? कहते हुए अयांश मुस्कुराने लगा। पंछी ने डरते हुए कहा, आप बहुत हैंडसम हैं, बहुत ज़्यादा। अयांश ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा तो चलो, अब अच्छी बच्ची की तरह मुझे किस करो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। अयांश ने अपने गाल, माथे और ठुड़ी पर इशारा करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर पंछी की आंखों से आंसू निकलने लगे। अयांश ने अजीब सी आवाज़ में कहा, बटरफ्लाई, तुम मेरी कैदी हो। मैंने तुम्हें कहा है ना, तुम मेरी इजाज़त के बिना रो नहीं सकती। अगर तुम्हारी आँख से एक और आंसू की बूंद निकली तो तुम्हारे परिवार से उतनी ही खून की बूंदें निकलेगी। समझ रही हो ना बटरफ्लाई? अयांश की बात सुनकर पंछी अपने हाथ से अपने मुंह को ढक लिया और अपने आप को रोने से रोकने की कोशिश करने लगी, जिस वजह से उसकी सांसें तेज हो गई। यह देखकर अयांश ने उसकी पीठ पर हाथ फेरकर उसकी गर्दन पर जोर से बाइट करते हुए कहा, तुम मेरी बातों को ठीक से समझ क्यों नहीं रही हो बटरफ्लाई? और तुम मेरी हो, मेरी। तुम खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए रोना धोना बंद करो। अब तुम्हारा कोई परिवार नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी में अगर कोई और इंसान है एग्जिस्ट करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अयांश सिंघानिया, तुम्हारा अयांश। बटरफ्लाई, मेरी तरफ देखो, मैंने कहा क्या कहा, याद करो। मुझे काम में डिले करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं, और कामचोर तो लोग तो बिल्कुल भी नहीं। काम चोरी करोगी तो तुम्हारी पनिशमेंट किसे मिलेगी, पता है ना बटरफ्लाई? अयांश की बात सुनकर पंछी ने डरते हुए अपना सर हिलाया और आगे बढ़कर अपने होठों को उसके गालों पर रख दिए। पंछी को इस वक्त खुद से नफरत हो रही थी। वह ऐसे इंसान के चुंगल में फंस गई थी जो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं था। अयांश ने पंछी के होठों को अपने गालों पर महसूस करके सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, बटरफ्लाई, मैंने सिर्फ एक गाल पर किस करने के लिए नहीं कहा था। तुम मुझे कंटिन्यू अब तब तक किस करती रहोगी जब तक मैं मना नहीं करता, और रूल के हिसाब से पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अयांश ने लगभग अपने चेहरे के पूरे हिस्से पर इशारा करते हुए कहा। पंछी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वह बस अपने आप को कंट्रोल करके अयांश के चेहरे पर यहाँ से वहाँ अपने होठ चलाने लगी। अब तक आधे घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका था। पंछी कभी अयांश के होठों पर अपने होठ रखती, कभी गालों पर, कभी माथे पर, कभी होठों भी चुके थे। पर अयांश को तो जैसे इस समय मज़ा आ रहा था। वह अपनी आंखें बंद करके मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद उसने झटके से पंछी के बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, यह कितनी अमेजिंग फीलिंग है ना स्वीटहार्ट। मुझे पता ही नहीं था कि किस करने में इतना मज़ा आता है। कहते हुए अयांश ने पंछी के होठों पर अपने होठ रखे और उसे अग्रेसिव होकर किस करने लगा। पंछी किसी जिंदा लाश की तरह उसकी गोद में बैठी हुई थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। कुछ देर बाद अयांश ने पंछी के होठों को छोड़कर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मेरी बटरफ्लाई कभी नहीं उड़ेगी, कभी नहीं। मैंने पंख काट दिए हैं बटरफ्लाई को। कहते हुए अयांश ने पंछी को धक्का देकर नीचे गिराया और मुस्कुराते हुए वहाँ से क्लोजेट रूम की तरफ चला गया। नीचे गिरते ही पंछी ने अपने टूटे हाथ की तरफ देखा। उसने अपने हाथ में दर्द हो रहा था, पर अब उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। उसने जाते हुए अयांश की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे साथ ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा कि मौत को गले लगा लूँ। मेरे मरने के बाद तुम क्या ही कर लोगे? कहते हुए पंछी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वह तेज कदमों से चलती हुई बालकनी में आ गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब वह सबसे हार मान चुकी हो। बालकनी में आकर उसने बालकनी का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि अयांश उस बालकनी में ना आ सके। पंछी ने अपने आंसू साफ करके गहरी सांस लेते हुए कहा, किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनूंगी मैं। मम्मी पापा सॉरी। आपकी बेटी हार मान गई। आपकी बेटी अब यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहते हुए पंछी ने अपने आंसू साफ किया और बालकनी की रेलिंग पर खड़ी हो गई। पंछी जैसे ही बालकनी की रेलिंग पर खड़ी हुई, अयांश रूम में वापस आ गया। पंछी को रूम में न देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने दांत पिसते हुए कहा, बटरफ्लाई वेयर आर यू? कहते हुए अयांश ने पूरे रूम में देखा, पर उसे पंछी कहीं भी नज़र नहीं आई। वह
उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि दरवाज़ा साइड से बंद किया हुआ है। यह देखते ही अयांश की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने दरवाजे से देखा तो उसका ध्यान रेलिंग पर खड़ी पंछी पर गया, जिसे देखते ही उसने चिल्लाते हुए कहा, बटरफ्लाई। उसके इतना कहते ही पंछी रेलिंग से नीचे कूद गई। अयांश के मुंह से जोरदार चीख निकल गई, बटरफ्लाई, आई विल किल यू।